आप सही समझ रहे हैं। ये वही एस्टेरॉयड था जिसने करोड़ों साल पहले डायनासोर की पूरी दुनिया खत्म कर दी। 66 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड चुपचाप धरती की ओर बढ़ रहा था। लेकिन उस दिन धरती पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। जंगलों में डायनासोर घूम रहे थे, आसमान में टेरासौर उड़ रहे थे और समुद्र में विशाल दैत्य तैर रहे थे। धरती जीवन से भरी हुई थी, सब कुछ शांत था। लेकिन तभी 10 किलोमीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराया। एक पल में सब कुछ बदल गया। टकराव इतना भयानक था कि उसका धमाका हिरोशिमा बम से 10 अरब गुना ज्यादा था। आसमान आग बन गया, समुद्र उबलने लगे, हवा जहर से भर गई। दिन अचानक रात में बदल गया। धरती पर मौजूद 1/4 जीवन पल भर में खत्म हो गया। जो बचे वो धुएं, राख और जहरीली हवा में दम घुटने से मर गए। कुछ ही दिनों में धरती का 75% जीवन मिट चुका था। डायनासोर, जो 16 करोड़ साल तक इस धरती के राजा रहे, एक ही पल में इतिहास बन गए। लेकिन ये सिर्फ तबाही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने रीसेट बटन दबा दिया हो। जब सब कुछ खत्म हो गया, तब कुछ छोटी छुपी हुई प्रजातियां बचीं। जमीन के नीचे छुपे छोटे स्तनधारी, मैमल्स। और यहीं से शुरू हुआ एक नया युग, स्तनधारियों का युग। और इसी युग से इंसान की कहानी शुरू हुई। लेकिन सोचो, अगर वो एस्टेरॉयड थोड़ा सा बाद न टकराता, या पहले टकराता, या टकराता ही नहीं, तो शायद डायनासोर ही जिंदा होते और हम शायद कभी पैदा ही नहीं होते। एक एस्टेरॉयड ने पूरी दुनिया मिटा दी, फिर उसने ही एक नई दुनिया को जन्म भी दिया। शायद एक तबाही भी नई रचना का पहला कदम भी हो सकती है।